जडेजा को तेजी दिखानी चाहिए थी। अश्विन ने लॉर्ड्स टेस्ट की रणनीति पर उठाए सवाल। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई प्रतिष्ठित लॉर्ड्स टेस्ट में जहां भारतीय टीम ने कड़ी टक्कर दी, वहीं मैच के बाद भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक अहम रणनीतिक पहलू को लेकर अपनी राय रखी। अश्विन ने कहा कि इस मुकाबले के दौरान वे एक बड़े क्रिकेटर के साथ लगातार संवाद कर रहे थे और दोनों की राय थी कि रविंद्र जडेजा को उस परिस्थिति में थोड़ा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए था। अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर चर्चा करते हुए यह बात कही। हालांकि उन्होंने उस बड़े क्रिकेटर का नाम जाहिर नहीं किया। उन्होंने बताया कि पूरे मैच के दौरान उनका उस खिलाड़ी के साथ मैसेज के माध्यम से संवाद हो रहा था और दोनों इस बात पर सहमत थे कि जडेजा को कुछ हद तक जोखिम लेने की जरूरत थी। मैं पूरे मैच के दौरान एक बड़े क्रिकेटर को मैसेज करता रहा। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम दोनों मैच पर चर्चा कर रहे थे। हम दोनों को लगा कि जडेजा को शायद थोड़ा और जोखिम लेना चाहिए था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, अश्विन ने कहा। जड्डू की तकनीक को सलाम, पर आक्रामकता की कमी। हालांकि अश्विन ने जडेजा के धैर्य और तकनीकी सूझबूझ की भी तारीफ की। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ऐसे हालात में जहां टीम को निचले क्रम में तेजी की दरकार होती है, वहां जडेजा से आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा, जिस तरह से वह खेले उसे सलाम है। जड्डू ने जेन बोल्ड की एक पूरी पीढ़ी को दिखाया कि आप धैर्य के साथ खेल सकते हैं और टेस्ट गेम को चमका सकते हैं। यह बयान उस स्थिति को ध्यान में रखकर दिया गया है जब भारतीय टीम अपने निचले क्रम पर थी और पिच धीमा खेल दिखा रही थी। जडेजा के साथ मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों के बीच साझेदारी अहम मोड़ पर थी। अश्विन का मानना था कि जडेजा और सिराज को शोएब बशीर जैसे अपेक्षाकृत अनुभवहीन स्पिनर को निशाना बनाना चाहिए था। लॉर्ड्स की ढलान का लाभ उठाकर सिराज जैसे बल्लेबाज के लिए बशीर पर बड़े शॉट लगाना मुमकिन था। इस पर अश्विन ने विशेष रूप से जोर दिया। जडेजा सिराज के साथ एक गेंदबाज को चुन सकते थे और उन्हें बशीर पर अटैक करना चाहिए था, क्योंकि सिराज ढलान की वजह से लेग साइड पर एक स्पिनर को बड़े शॉट खेल सकते हैं। इस बयान से स्पष्ट होता है कि अश्विन की रणनीतिक सोच यह थी कि एक विशेष गेंदबाज पर आक्रमण कर टीम को जरूरी रन मिल सकते थे, बजाय इसके कि हर गेंद पर डिफेंस किया जाए। अश्विन की यह बात उस स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कही गई थी जहां भारत को तेज रन बनाकर इंग्लैंड को चुनौती देने लायक स्कोर देना था। सिर्फ अश्विन नहीं, कुंबले भी कर चुके हैं सवाल। अश्विन अकेले नहीं है जिन्होंने जडेजा के रुख पर सवाल उठाए हैं। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने भी इसी तरह की भावना जाहिर की थी। कुंबले, जो स्वयं भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक रहे हैं, ने कहा था कि जडेजा को परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहिए था। कुंबले ने कहा था कि टेस्ट क्रिकेट में स्थिरता जरूरी है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां एक गियर शिफ्ट की आवश्यकता होती है और वह मौका जडेजा ने शायद गंवा दिया। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि यह केवल धैर्य और तकनीक नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति के मुताबिक रणनीति में बदलाव की मांग करता है। जडेजा, जो कि आमतौर पर आक्रामक शैली में खेलने के लिए जाने जाते हैं, इस बार कुछ ज्यादा ही सतर्क नजर आए। कई क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर जडेजा शोएब बशीर पर कुछ बड़े शॉट खेलते और रन गति बढ़ाते तो भारत के स्कोर में 30 से 40 रनों का इजाफा हो सकता था। यह बढ़त इंग्लैंड के खिलाफ काफी अहम साबित हो, खासकर तब जब मैच की दूसरी पारी में गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल रही थी। अश्विन की रणनीति का दूसरा पहलू यह था कि मोहम्मद सिराज को बशीर जैसे स्पिनर्स के खिलाफ स्वाभाविक ताकत यानी लेग साइड के बड़े शॉट्स लगाने चाहिए थे। सिराज भले ही विशेषज्ञ बल्लेबाज नहीं है, लेकिन उनकी स्लॉगिंग क्षमता को देखते हुए एक या दो बड़े शॉट्स से भारत को उस समय अच्छी बूस्ट मिल सकती थी। साथ ही यह इंग्लैंड के कप्तान पर दबाव भी बना सकता था, जिससे वह अपनी फील्डिंग बदलने पर मजबूर होते और भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ी खुली जगह मिलती। क्या जडेजा ने गलती की? जडेजा की बल्लेबाजी पर सवाल उठाना आसान हो सकता है, लेकिन उन्हें पूरी तरह दोषी ठहराना भी गलत होगा। उन्होंने अपने स्वभाव से हटकर एक जिम्मेदारी भरी पारी खेली। समस्या यह नहीं थी कि उन्होंने धीमा खेला, बल्कि यह थी कि उन्होंने परिस्थिति के अनुसार गियर बदलने का निर्णय शायद थोड़ा देर से लिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि जडेजा की यह पारी उन लोगों को जरूर पसंद आई होगी जो टेस्ट क्रिकेट में क्लास और कंस्ट्रक्ट को पसंद करते हैं, लेकिन वही पारी शायद उस वक्त टीम की जरूरतों को पूरी तरह नहीं निभा पाई। अश्विन की टिप्पणी और कुंबले की राय इस ओर इशारा करती है कि आज के टेस्ट क्रिकेट में एक बल्लेबाज को सिर्फ टिकने की कला नहीं, बल्कि मौके के हिसाब से जोखिम लेने की हिम्मत भी होनी चाहिए। जडेजा जैसे खिलाड़ी के पास ये दोनों क्षमताएं हैं, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट में शायद वो संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। ये बयानबाजियां किसी आलोचना से ज्यादा एक सकारात्मक समीक्षा है, जिससे भारतीय क्रिकेट भविष्य में अपने खेल को और धारदार बना सके। एक बात तो साफ है कि रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी को देखकर उम्मीदें हमेशा ज्यादा होती हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो बातचीत भी उसी स्तर पर होती है।